ये बात जरूरी नहीं है कि जैसा मैं और चाहें आप और मैं जैसा चाहें वैसा हो जाए। तो भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी सुकून से गुजरे, इत्मीनान से गुजरे। लोगों के मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। मुआशरे के अंदर बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ दे के खुशी होती है। अगर कोई सुकून से बैठा है, इत्मीनान से बैठा, उन्हें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो बैठ के सोचते हैं, यार मैं कोई ऐसी गेम करूं, कोई ऐसी बात कहूं, मैं इसका जीना तो हराम करूं। ये जो बड़े इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है, इसे सुकून है क्यों? यानी कि किसी को सुकून में देखकर उसका अपना सुकून तबाह हो जाता है। नफ्सियाती इस्तिलाह में दो लफ्ज बोले जाते हैं। एक लफ्ज 2022 के अंदर जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, जो सबसे ज्यादा मौजू लोगों ने पढ़ा है, वो है गैस लाइटिंग। और ये एक नफ्सियाती मसला है। और दूसरा एक लफ्ज बोला जाता है इल्मे नफ्सियात में, पंचिंग बैग। अब हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब गैस लाइटिंग क्या है? ये एक नावल है बहुत बड़ा, इस पर ऑस्कर अवार्ड भी मिला, इसको नोबेल प्राइज भी मिला। इसी नावल से माहिरीन नफ्सियात ने ये थ्योरी पेश की कि गैस लाइटिंग एक नफ्सियाती मसला है। मुख्तसर अल्फाज के अंदर एक आदमी अपनी बीवी को मारना चाहता था। अब उसके पास, उसको समझ ना आए वो करे क्या। अगर तो वो अपनी बीवी को मार देता है, जायदाद मिल जाएगी, लेकिन उसकी कत्ल के वजह से वो जेल में जाएगा। तो उस आदमी ने फिर जो मंसूबा बनाया, फैसला किया, उसने ये करना शुरू कर दिया कि अपनी बीवी के सामने एक गैस का पंप रख दिया, गैस लाइट। ये जो हमारे यहाँ ये पुराने दौर में गैस के पंप होते थे छोटे छोटे, यहां भी लगे होंगे 2-3, मसाजिद के अंदर भी रोशनी करने के लिए जब लाइट जाती थी। अब उस बंदे ने क्या किया, अपनी बेगम के सामने गैस का पंप रख दिया और बेगम ने कहा कि ये तुमने मेरे सामने ये गैस लाइट क्यों रखी हुई है? कहता किथे है ही नहीं, झूठ बोलन दही है, कितने कुछ भी नहीं है, एवं तेरा वहम है। वो औरत कहती नहीं नहीं यहां कुछ है, मुझे उसकी तपिश महसूस होती है। उसने कहा नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात आई गई हो गई। थोड़ी देर के बाद, 1-2 दिन के बाद, फिर वो अचानक खुद ही कहना शुरू हो गया अपनी बेगम को, वो देखो गैस का हीटर चल रहा है, वो गैस लाइट चल रही है। वो कहती कहीं भी नहीं, कहते हैगा है, तुम तो कहती थी कुछ भी नहीं, ये देखो अब गैस का पंप चल रहा है, गैस पंप अब चल रहा है। वो कहती कुछ भी नहीं है। अब उसने रोजाना यही करना, कभी गैस का पंप ला के रख देना सामने, बीवी ने कहना कि गैस है, आग निकल रही है, उसने कहा नहीं तुम्हारा वहम है। और कभी क्या करना, गैस का पंप ना होना तो शोर करना शुरू कर देना, ये देखो गैस का पंप पड़ा है, ये देखो गैस का पंप पड़ा है। नतीजा क्या निकला, वो औरत पागल हो गई। वो बेचारी औरत नफ्सियाती मरीज बन गई। और नफ्सियाती मरीज बनने के बाद उसको हाथ आ गया, ये तो पागल है, इसको जेल में दाखिल करो, इसको पागल खाने में भेज दो। अब वो औरत जाती है पागल खाने में, उसकी सारी जायदाद पे कत्ल किए बगैर कब्जा कर लेता है। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में भी गैस लाइटर होते हैं, जो मैंने अर्ज किया उनको सुकून दे के खुशी नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता। वो कहते यार सुकून ना बैठा का, तो इस लड़ाई क्यों नहीं होती पई, इतने फटा क्यों नहीं पैंदा पिया, इतने छुरियां क्यों नहीं चलदियां पईयां, इतने सोटे क्यों नहीं चलते पे। तो उनका तरीका भी यही होता है, इसी बहाने करीब आएंगे, इसी बहाने। मसलन आप कोई काम करना चाहेंगे, अत्ते को नहीं होना, आते जाते यही कहना और तू नहीं कर सकता। जैसे उसने उस औरत को पागल कर दिया ना,
जहन की तवज्जो खराब करने के लिए, भटकाने के लिए, आते जाते एक ही बात कहना, एक ही बात कहना, तुसी नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, और यार तू काम का तो करिए, ते को नहीं होना। अजीजों, नतीजा क्या निकलता है? आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा वो काम ही छोड़ देता है। वो इस बात पे यकीन कर लेता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, और जहनी तौर पर बेचारा इतना अपाहज हो जाता है कि वो बंदा जिसने उसका दिमाग गलत बनाया होता है, उसे अपनी उंगलियों पे नचा के जो मर्जी करवाना चाहे कर लेता है। आप कहेंगे ये मामूली सी बात, या मामूली नहीं है, यह हकीकत है।